हाँ भाई ये शर्ट काफी अच्छी लगती है मुझे ठीक है चलो कभी कभी ले लेते हैं इसको अच्छी लगती है इसलिए मुझे पसंद है ठीक है और मॉडल तो हम बात करेंगे बिना किसी परेशानी के इसके ऊपर बात करेंगे आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्लास में मैंने बताया कि इस प्रकार से आप स्वतंत्रता के जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे उसके बावजूद भी इसके अंदर बात करें कि धार्मिक आपकी स्वतंत्रता बची हुई है सांस्कृतिक स्वतंत्रता आपकी बची हुई है और इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी बची हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे ठीक है याद रखिए एक बच्चे का हमारे टीचर को अपना आशीर्वाद देते हैं देखो आशीर्वाद देते हैं शुभकामनाएं करते हैं जो आशीर्वाद देते हैं वो तथास्तु आशीर्वाद देते हैं बट उसके लिए व्यक्ति चाहिए अगर पुराने जमाने में जल को हाथ पे रख के क्यों शाप दिया जाता है कि मैं कोई शाप देता हूं कि तुम बस जो भी ऐसे करते हैं तो ऐसे इसलिए कहते थे कि जो जल होता था उसको साक्षी मान के संस्कार करती थी अगर वो आदमी इतना पवित्र ना होता कि वो उस शाप को दे पाए किसी को तो वो जल है वो उसी को पसंद करता ठीक है ये माइथोलॉजी है ठीक है जिस हिसाब से चीजें बताई जाती हैं तो अगर उसके बाद शाप है उसके पानी है उसके हाथ से हाथ लगा मतलब वो पवित्र है और उसके अंदर क्षमता है वो शाप को दे पाए अपनी जगह सही है अगर वो सही नहीं होता तो शाप उसी को भारी पड़ता इसलिए जल को हाथ में किया जाता है ठीक है तो मैं बस समझता हूं बात को आपको थोड़ा बताना चाहिए तो भाई बात करते हैं आप धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में याद रखिए धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में धार्मिक स्वतंत्रता होती है रिलीजियस फ्रीडम क्या होती है रिलीजियस फ्रीडम इसके बारे में बात करें रिलीजियस फ्रीडम क्या होती है ठीक है देखो रिलीजियस फ्रीडम होती है बेसिकली वो होती है जो हमें हमारा धर्म मानने से ना रोके जो हमें हमारा धर्म मानने से ना रोके वो शब्द होते हैं आपके सामने एक होता है पंथ निरपेक्ष ठीक है इस शब्द का मतलब सेक्युलर अब बहुत जगह सुनते हैं कि भाई इंडिया का सेक्युलरिज्म नहीं है इंडिया का सेक्युलरिज्म है क्या होता है सेक्युलरिज्म आपको इसके बारे में पता लगेगा पहली चीज भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है इस बात का सही मतलब मुझे कौन बता सकता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है मैंने लिखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है निरपेक्ष देश है ठीक है इंडिया इज सेक्युलर कंट्री सो आर्टिकल 22 अच्छा ठीक है आर्टिकल 22 ठीक है आर्टिकल 22 को मैंने शोषण के विरुद्ध अधिकार ठीक है कोई नहीं एक सेकंड में बात करूंगा शोषण के विरुद्ध अधिकार रहेगा ये देखो मुझे हो गया ये बता इसको राइट अगेंस्ट एक्सपेडिशन एक्सपेडिशन राइट अगेंस्ट एक्सपेडिशन शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको शोषण नहीं कर सकते आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 आर्टिकल 24 एक सेकंड में करने का आर्टिकल 23 में लिखा है बलात्कार परोक्ष बंधुआ मजदूरी परोक्ष तथा मानव तस्करी पर पूर्ण रहेगी तथा मानव तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा अंडरस्टैंड दिस यस आर्टिकल 24 बाल श्रम निषेध 14 वर्ष की आयु से 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 छोटे जो होंगे छोटे बच्चों का 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों का जो कि पूर्ण कार्य करने से रोका जाना जो कि पूर्ण कार्य करने से रोका याद रखना अब इसको देखते हैं पहले सब बलात्कार और बाल श्रम क्या फर्क है बाल श्रम का मतलब होता है पूरी लाइन का मतलब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर कि जो बच्चों के द्वारा मजबूरी से काम किया जाता है दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड गुड थिंग दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस एक गलत चीज है ठीक है चलिए राजीव ये कैसी बात है यार ठीक है चलिए ये इस तरीके से नहीं पता यार यार ठीक है कुछ याद होती है ठीक है बलात्कार पर रोक की बात करते हैं बलात्कार इसको बोलते हैं भाई फोर्स वर्क फोर्स लेबर बलात्कार मतलब होता है बलपूर्वक किसी को कार्य करना फोर्स लेबर होती है बलात्कार आप जबरदस्ती किसी से कार्य नहीं कर सकते ठीक है बंधुआ मजदूरी आप किसी से अपनी कार्य कर उसको बाद में मजदूरी नहीं कर सकते बाद में साथ नहीं सिर्फ उसको एक तो वेतन दोगे दूसरा उसको घर नहीं जाने दोगे ये चीज होती है बंधुआ मजदूरी का कांसेप्ट होता है देखो होता है बेसिकली आज भी बंधुआ मजदूरी नहीं चलती मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकता बंधुआ मजदूरी चलती है नहीं चलती लेकिन मैं बात करूं यूपी के अंदर और आप बात करें जो हरियाणा है ठीक है आप इस हरियाणा है वैसे यूपी है इस एरिया के अंदर आप देखते हैं आदमी जो कांसेप्ट को काफी ज्यादा नहीं चलता है बंधुआ मजदूरी पर इसको सरकार द्वारा कहीं लगाया जा रहा है काम दिया जा रहा है और नहीं हो जाएगा ठीक है इसके बाद भारत सही ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब तस्करी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को बेच देना एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को बेच देना इस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस चीज पर रोक लगेगी अंडर आर्टिकल 20 एंड ऑल द आउटसाइड क्लियर प्लीज नोट डाउन सो सो काफी दिन हो गए किसी सीमा पर नहीं कर देखो इसलिए मैं कहा इसलिए पॉडकास्ट आएगा उसी में हम उसका डिस्कशन करेंगे सो यूपी में चलता है यूपी में चलता है ठीक है तो अभी दिस इज पार्ट ऑफ दैट थिंग ठीक है लेकिन इसलिए कार्य किए जा रहे हैं कई बार लेबर इसके अंदर लगी हुई होती है उसको अगर समझाया जाता है इस तरीके से तो समझने का प्रयास नहीं करती इसके पीछे का सारा रीजन है वो है जानकारी का अभाव ठीक है जानकारी का अभाव है ठीक है ठीक है चलो अब मैंने पूछा कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में संविधान के अंदर क्या क्या बातें दी हैं देखो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में संविधान के अंदर बातें दी हैं आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28 These are the four concepts that are given in the religious freedom of India. इनके बारे में अगर आप आराम से बात करना चाहिए कि सभी concepts के बारे में डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले उसको जानने के लिए आपको देखना होगा कि पथ निरपेक्ष क्या होता है मतलब भारत का कोई विशेष जाति धर्म वर्ग नहीं है इसका मतलब पथ निरपेक्ष भारत का कोई विशेष धर्म जाति या वर्ग नहीं है ठीक है याद रखें अब दूसरी मैंने पूछी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत में धार्मिक सहिष्णुता है भारत में धार्मिक सहिष्णुता है भारत में धार्मिक सहिष्णुता है सहिष्णुता धार्मिक सहिष्णुता है देखो अगर कई बार होता है और डीप लेवल देयर इज सम डिस्कशन जो आप यहां देखने को मिलता है जो अंडरस्टैंड दिस यस सर तो कुछ डीप लेवल से हम देखेंगे तो उसमें आप एक चीज समझते हैं कि इसको हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष को बोलते हैं इंग्लिश सेक्युलर बोलते हैं रिलीजियस सेक्युलर लेकिन यही अगर मैं धार्मिक सहिष्णुता की बात करूं दिस इज कॉल्ड क्या रिलीजियस लिबरल इन दोनों में फर्क बहुत महीन सा है धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है जो आप में से बहुत सारे लोग बता रहे हैं सभी धर्मों को मानना सभी धर्मों को मानना हाँ भाई भारत के अंदर ये प्रैक्टिस चलती है भारत के सभी धर्मों को मानना तो इंडिया इज रिलीजियस लिबरल लेकिन अगर धर्मनिरपेक्ष की बात करूं तो भारत का अपना धर्म नहीं है भारत का अपना धर्म नहीं अगर मैं ब्रिटेन के बारे में पूछूं कि ब्रिटेन किस तरीके का कंट्री है अगर मैं ब्रिटेन किस तरीके का कंट्री है इस ब्रिटेन रिलीजियस सेक्युलर क्या ब्रिटेन रिलीजियस सेक्युलर है या फ्रांस रिलीजियस सेक्युलर है फ्रांस रिलीजियस सेक्युलर है तो आपको जवाब मिलेगा नहीं सर वो रिलीजियस सेक्युलर नहीं है क्योंकि ब्रिटेन का भी अपना धर्म है फ्रांस का भी अपना धर्म है फ्रांस क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता है एंड सो वेल ब्रिटेन these both countries follow the same religion called Christianity ये ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं इंडिया में इस प्रकार की चीज नहीं है कई जाति से भारत को आजादी मिली उसमें सभी धर्मों ने अपना विशेष योगदान दिया है इस वजह से सभी धर्मों को आप कह सकते हैं कि नहीं माना जा सकता अगर एक धर्म को मानते तो दूसरे धर्म के नुकसान का कारण बन सकता है इसके विभाजन हो सकते हैं अब इसके ऊपर जो नंबर पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत सारी हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसको लेकर आपसे अलग हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझको लेकर मेरे व्यू को लेकर अलग हो सकता है एंड दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन आप एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है आप एग्जामिनेशन ऐसा होगा जो मैंने लिखा है कहने के लिए मैं भी कह सकता हूं कहने के लिए आप भी कह सकते हैं कि भारत के अंदर विभाजन हुआ था तब रिलीजियस सेक्युलरिज्म क्यों नहीं लिखा गया तब इसका डिवीजन मुझे क्यों नहीं किया गया आई वाज नॉट देयर सो एज्यूम ठीक है ना मैं वहां पे था ना आप वहां पे थे और ना ही उन्होंने एनसीईआरटी की बुक बनाई वो वहां पे थे वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द थिंग्स टू यू हम सिर्फ आपको बातों को दोहरा रहे हैं बता रहे हैं कोई भी स्टेटमेंट अगर यहां दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम लिखा है वी आर जस्ट कन्वेइंग द थिंग्स टुवर्ड्स यू ओके हम सिर्फ आपके सामने बात कर रहे हैं ठीक है कैसा लगा एकदम चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर भाई धार्मिक अंतर कंट्री स्वतंत्रता धार्मिक अंतर कंट्री स्वतंत्रता बोलते हैं रिलीजियस फ्रीडम मतलब आप इंडिया के अंदर अपने धर्म को मान सकते हैं आप इंडिया में अपने धर्म को मान सकते हैं मैं अपने धर्म को मान सकते हैं फॉलो कर सकते हैं फॉलो और अपने धर्म के जो विचार हैं उनको भी मान सकते हैं और अपने धर्म को भी मान सकते हैं धर्म विचार को मान सकते हैं फॉलो कर सकते हैं नाउ वी कैन गो आफ्टर दिस इसके अंदर देखो अपने
धर्म को मानना, अपने धर्म के विचारों को फॉलो करना। सिख धर्म है, सिख धर्म का विचार है कि इसके अंदर 5 कार रखने पड़ते हैं, 5 चीज इसके अंदर रखनी पड़ती है। इसके अंदर 5 आपको रखने पड़ते हैं, जैसे प्रमाण आपको रखना है, वैसे बताया, केश रखना बताया, ठीक है। तो इस तरीके से 5 के हो गए जो आपको मैंने बताया, डेमोक्रेसी आपको बताया, ठीक है। आप से बातें नहीं है, तो उसके अंदर ये बात होती है। सिख धर्म के अंदर प्रमाण हो गया, अगर सिख धर्म का कोई व्यक्ति है तो वो रख सकता है, लेकिन एनी पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम सिख धर्म ही कैन नॉट हैव इरफान, ही कैन नॉट हैव एप्पल लाइक इरफान, ठीक है। इसको व्यापक नहीं किया जाता क्योंकि धर्म के विचारों के अधीन आता है। अगला पॉइंट धार्मिक प्रबंधन। धार्मिक प्रबंधन मतलब आप अपने धर्म को लेकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग आप देखते हैं कि हिंदू धर्म होता है या मुस्लिम धर्म होता है, मुस्लिम धर्म के अंदर अज़ान करना, नमाज करना, पब्लिक नमाज करते हैं, उसी के अंदर आती है, ठीक है। पार्ट ऑफ दिस जैसे हिंदू धर्म के अंदर जागरण होता है, हिंदू जागरण जो होते हैं उसी के अंदर आते हैं, सिख धर्म के पार्ट होते हैं उसी के अंदर आते हैं, सिख धर्म के जो पार्ट होते हैं उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। जो प्रेयर्स होती हैं चर्च के अंदर वो भी इसी के अंदर आते हैं। आर्टिकल 27 ये बताता है धार्मिक संस्थानों में कर व्यवस्था, धार्मिक संस्थानों में कर व्यवस्था, संस्थानों में कर व्यवस्था जो कर की व्यवस्था है वो इस प्रकार से है। धार्मिक संस्थानों में कर व्यवस्था जो है टैक्सेशन जो है आप याद रखेंगे कि धार्मिक संस्थान टैक्स फ्री रहते हैं, धार्मिक संस्थान टैक्स फ्री रहते हैं, अंडरस्टैंड दिस। जी हां, देखिए टैक्स फ्री। आर्टिकल 28 सर स्कूल एंड कॉलेज के अंदर धार्मिक प्रबंधन, स्कूल या कॉलेज में धार्मिक प्रबंधन, स्कूल या कॉलेज या शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रबंधन, शैक्षणिक एजुकेशनल संस्थान, बिल्डिंग्स मैनेजमेंट संस्थान में धार्मिक प्रबंधन, रिलीजियस प्रोविजंस, धार्मिक प्रबंधन जैसे वगैरह वो सब चीजें। अच्छा एक और चीज, अगर आपके स्कूल या कॉलेज के अंदर मान के चलिए कि आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जो आपके धर्म का नहीं है, नाउ बिकम कि आप जाते हैं किसी ऐसे कॉलेज में जो आपके धर्म का नहीं है, वहां पे होती है प्रेयर जो उसी कॉलेज के धर्म के पढ़े हैं, तो आपको बाध्य नहीं किया जाएगा वो चीज बोलने के लिए। ओके, क्या करना आप वो चीज बोल रहे हैं वो आपकी मर्जी है या आप मैनेजमेंट के साथ कहना पसंद करते हैं तो दैट्स अप टू यू। ओके, दिस इज द थिंग, इसको लिख लीजिए, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। तो धार्मिक प्रबंधनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बट इसको रिलीजियस अफेयर्स बोलते हैं, इसको रिलीजियस अफेयर्स बोलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर भैया सभी को, जो अभी बाद में लिखा है मुझे वो लिखते हैं। तो टैक्स फ्री तो गवर्नमेंट हिंदू टेंपल से पैसे के लिए है, तो हिंदू टेंपल को पैसे देते हैं। टैक्स फ्री है इसका मतलब, टैक्स फ्री का मतलब है कि उनपे टैक्स का कमाई का जरिया नहीं है वो, ठीक है, याद रखिएगा। 25 26 28 दीस आर आडियोस दैट इज फॉर नाउ वी मूव फर्दर। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख करते हैं, सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख करते हैं बच्चे, उल्लेख। दीस आर कॉल्ड कल्चरल राइट्स। जो कल्चरल राइट्स होते हैं इसको बेसिकली आप एक दूसरे लेवल पे लिख सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स। इनको अल्पसंख्यक अधिकार भी कहा जाता है, इनको अल्पसंख्यक अधिकार भी कहा जाता है, अधिकार भी कहा जाता है, ठीक है। तो विल डिस्कस अबाउट दिस एज वेल, विल डिस्कस अबाउट दिस एज वेल। विल डिस्कस सिंगल है, इन धार्मिक प्रबंधन का बिल्कुल बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। चलो आपने कभी सुना है कि मतलब धार्मिक टैक्स नहीं भरा, हिंदू धर्म मतलब मंदिर पे लगा, मतलब मंदिर पे लगा चोरी करो या मंदिर वाले ने टैक्स को टैक्स नहीं भरा, कभी सुना है? नहीं सुना होगा, तो रीजन फिर टैक्स नहीं होती है चीजें, ठीक है। ये जैसे मार्केट में जाते हैं, दिस इज जीआई टाइप का मैप ऑफ इंडिया जो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट सभी वाले पूछते हैं हमसे क्या मुजस्समा बनाया है, ठीक है। तो मेरी वो बात नहीं है। इसके अंदर आप देखते हैं कि मेनली पॉपुलेशन उसके अंदर 70% के आसपास जो ब्यूटी है जो मैं यहां बना रहा हूं, बेसिकली हिंदू को शो कर रही है, ये शो कर रही है, हिंदू को शो कर रही है जो ब्यूटी है, बेसिकली शोइंग हिंदूज। एंड नाउ वी कम टू द ग्रीन पॉइंट दैट इज बेसिकली शोइंग 70% के आसपास जो आपको यहां देखने को मिलता है हिंदू 18 से 30% हिंदू है। द न्यू डेटा इज नॉट अवेलेबल, जैसे ही नेक्स्ट सेंचुरी आएगा तो मैं याद करूंगा आपको डेटा पढ़ेंगे, आगे देखो कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस इज बेसिकली मुस्लिम ग्रीन कलर है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लैक कलर है यहां पे, जो ब्लैक कलर में ले रहा हूं, ये सब सिख है, ये सिख है, ठीक है। सिखों का रीजन ब्लैक कलर से हो जाएगा। पिंक कलर है ये कोई अदर धर्म है, जैसे ईसाई है, पर्शियंस है, ठीक है। गोवा के अंदर आपके पुर्तगालीज हैं, पोर्तुगीज हैं, बाकी अदर धर्म के अंदर जैन बौद्ध सिख सभी हैं। तो यहां पे आप देखोगे जो अभी इसके ब्लू कलर है वो आपको अलग दिखा होगा पीछे, तो इसके अंदर जो हिंदू धर्म है वो क्या हिंदू धर्म क्या है, वो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी मेजॉरिटी है, यानी बहुसंख्यक है। और बाकी अन्य धर्म जो है, बाकी जो अन्य धर्म है वो क्या है, वो माइनॉरिटी है, अन्य धर्म क्या है, माइनॉरिटी। कोई भी धर्म हिंदू धर्म के अलावा वो माइनॉरिटी कहलाता है, इस सब को माइनॉरिटी, ठीक है। तो मदरसा कैसे चलता है, मदरसा बेसिकली प्राइवेटली फंड होता है, मदरसा प्राइवेटली फंड होता है, ठीक है, धर्म के अकॉर्डिंग। अब मदरसा बनने के लिए बच्चे वो आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल 29 20, आर्टिकल 29 20 में, आर्टिकल 29 20 में देखो। आर्टिकल 29 20 बेसिकली किस बारे में बात करते हैं, अपने धर्म को बचाने का, अपनी संस्कृति को प्रचार करने का अधिकार, अपनी संस्कृति को बचाने तथा प्रचार प्रसार करने का अधिकार, तथा प्रचार प्रसार करने का अधिकार, अधिकार। तो अब यहाँ एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है, हालांकि इस पॉइंट को मैं यूज नहीं करता, लेकिन मैं ये मान के चलूं कि आप जितने भी छात्र हैं वो मैच्योर हैं चीजों को समझने के लिए। मैं बता रहा हूं कि अगर ये ऐसा बैच होता है जिसके अंदर 10 प्लस वाले बच्चे सीख रहे होते हैं या 11 प्लस वाले मतलब कम एज वाले बच्चे सीख रहे होते हैं तो मैं इस पॉइंट का जिक्र नहीं करता, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आप सब लोग मैच्योर हैं इस चीज को समझने के लिए। रिलीजियस कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन एक धर्म के व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करके धर्म का परिवर्तन कराएगा। तो देखो आर्टिकल 29 के अंदर हम देख सकते हैं सब बोली तो प्रचार हो सकता है। देखो चीज सोचो, अगर आप किसी धर्म को बदल रहे हैं, ठीक है, अगर वो खुद से आ रहा है दैट्स वेरी पॉइंट, ठीक है, खुद से आएगा ना, गवर्नमेंट हो सकती है ना हो सकता है, आपके अंदर आप जो भी फॉलो करना चाहते हैं दैट इज लीगली करेक्ट। लेकिन जब धर्म का परिवर्तन कन्वर्जन होता है, ठीक है, अब ये मतलब आप किसी धर्म का समझ रहे हैं, तो जब अगर एक धर्म से दूसरे धर्म का कन्वर्जन होता है तो सामने वाले व्यक्ति ने उस धर्म के बारे में क्या-क्या चीजें बताई इस चीज पर निर्भर है, क्या उसने क्या बताया वो धर्म को उस चीज को थोड़ी निर्भर है। तो इस वजह से इसके रिगार्डिंग जो कानून है वो धीरे-धीरे बनाए जा रहे हैं और उस चीज का जो ये बैकलॉग है उसको धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। इन माय ओपिनियन, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन साझा करता हूं, आपको बताया लीगल बेसिस, इन ओपिनियन जो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन है इसकी वजह से डाइवर्सिटी जो है वो इंटेंस लेवल पर पहुंच जाती है, जो कहीं ना कहीं सामाजिक मतभेदों का हिस्सा बनती है। तो इसके ऊपर जो भी कानून है वो जरूर बनाना चाहिए। आर्टिकल 30 की बात करते हैं, इसके अंदर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शैक्षिक संस्थान बनाना, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बचाना, ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण, संस्थान निर्माण, निर्माण, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 30 नोट करना है। ठीक है, क्लियर, यानी कि हम गुरुकुल चला सकते हैं, राउंड बिल्कुल गुरुकुल चला सकते हैं, आप जब चाहे गुरुकुल चला सकते हैं। अम्मी बात को ध्यान से समझो, इसलिए एग्जांपल बता दूं, देखो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल है सर। मदरसों में शिक्षा का चलना, मदरसों में शिक्षा, मदरसों में शिक्षा चलती है उसका चलना, ठीक है, जी हाँ। दूसरी चीज अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो संस्थानों का निर्माण किया जाता है, यानी मदरसों का बनना, मदरसों का बनना, मदरसों का बनना। ठीक है सर, आपने ये एक धर्म के लिए मेरे बताने लगा मंदिरों का निर्माण इसमें नहीं आता, बिकॉज़ वी आर इन मेजॉरिटी, ठीक है। चलो क्या रखिएगा, क्या बात सर थोड़ी बोल रहे हैं, अल्लाह की बात, कुछ ज्यादा नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं लगा हम, बट ये तो सीरियस टॉपिक है। पता होता है कि धार्मिक टॉपिक के अंदर मैंने कुछ बात करी, किसी वजह से काटी और उसको किसी गलत वीडियो शो कर दिया, तो दैट्स नॉट गुड। ये मतलब करते हैं कि बात नहीं करता, लेकिन सारी चीजें कैसे होती है, धार्मिक टॉपिक बहुत सबको बचाना बहुत जरूरी है, धार्मिक टॉपिक पर सबको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स व्हाई वी सी लाइक दिस, वी सी लाइक दिस, ये रखिएगा।
नोट कीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आप देखो, जब आप क्लियर करोगे तो बदलना सीखिए, साल 2 साल बदलता है। ये शांत है, शांत। आपको किसी ने बदल दिया क्या? मदरसे में बच्चे एक ऐसा संस्थान होता है जहाँ पे मुस्लिम जो एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम बढ़े आर्टिकल 30 पर। आर्टिकल 30 क्या? अब 2 आर्टिकल लिखा हूं, एक मेरे बच्चे आर्टिकल 30 लिखा और एक आर्टिकल 19 दोबारा से समझाने के लिए। 19 फर्स्ट पैराग्राफ उतारो मैं यहां से, ये मेरा चॉइस है। आर्टिकल 19 फर्स्ट पैराग्राफ एंड आर्टिकल 19 फर्स्ट पैराग्राफ। 19 फर्स्ट पैराग्राफ दोनों ही क्या है मेरे बच्चे? दीज आर संपत्ति का अधिकार, दीज आर संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 क्या है? संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, अधिकार, याद रखो। और आर्टिकल 19 फर्स्ट पैराग्राफ ये भी क्या है भाई? ये भी आपका संपत्ति का अधिकार है। ये भी संपत्ति का अधिकार है, ये भी संपत्ति का अधिकार है, ये दोनों का रिलेशन है। ये संपत्ति जो होती है दादा की संपत्ति है, दादा की। ठीक है? इसका मतलब होता है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स दादा की संपत्ति। आप में से दादा की मतलब बहुत जानते हो, ये हमारे यहाँ शब्द ऑफ दादा की। ठीक है? दूसरी चीज़ आर्टिकल 31 के अंदर संपत्ति है वो आपकी अपनी इसके अंदर ये संपत्ति दादा की नहीं है, ये है खरीदी, खरीदी संपत्ति, खरीदी, इंपॉर्टेंट। ये है मेरे बच्चे दादा की संपत्ति, दादा की संपत्ति यानी एंसेस्टर्स वाली, एंसेस्टर्स वाली संपत्ति आपको देखने को मिलती है। ठीक है? सर मंदिरों बनाने के साथ आता है वो भी आर्टिकल 30 के अंदर मंदिरों का निर्माण कराना, लेकिन इसके अंदर बताया गया है स्पेशल राइट है, आपको कोई माइनॉरिटी अगर बनानी है वो भी आप नहीं सकते। तो माइनॉरिटी स्कूल में मेजॉरिटी वाले पेपर देखो ऑन पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन एडिशन नहीं होता है, बजा दी जाती है। ठीक है? स्पेशल कानून लाए जाते हैं। आपको पता है कि भारत के अंदर सिर्फ संविधान नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि भारत का प्रशासन सिर्फ संविधान चलता है तो ये आपकी भूल है। भारत के अंदर संविधान के अलावा कुछ पर्सनल लॉज भी हैं, कुछ एक्ट भी हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं। दिस इज जस्ट अ सेपरेट पार्ट। याद रखिए, आप उनके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, उनका जीवन बहुत लंबा रहा है। आपसे पहले क्या थे, क्यों हैं, कैसे थे, आपको नहीं पता है। ठीक है? इसी प्रकार से हमारे भारत का प्रशासन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। भारत का प्रशासन, तो संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया, रिमूव फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूव फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मतलब सॉरी, रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। इसको फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया गया एंड फंडामेंटल राइट्स में से हटाए जाने के बाद, फंडामेंटल राइट्स में से हटाए जाने के बाद इस चीज को बना दिया गया। तो फंडामेंटल राइट्स में से हटाया एंड आफ्टर दिस इसको डाल दिया जाता है मेरे भाई। आगे चलते हैं लिख रहा हूं लीगल राइट्स के अंदर, लीगल राइट्स के अंदर इसको विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है? आर्टिकल 300। ठीक है? डाल दिया। पापा की संपत्ति नहीं है, दादा की मतलब होता है जो आपको पैटर्न से प्राप्त है। जैसे मेरी दादा की संपत्ति, मेरी दादा के पास जो जमीन थी, मेरी दादा के पास जो जमीन थी, मेरे पापा ने जमीन को दान दिया। ठीक है? तो मेरे पापा की जो दादा की संपत्ति वो है जो पापा ने मुझे दी। मेरी दादा की संपत्ति वो है जो मेरे दादा ने पापा को दिया, पापा ने मुझे दिया। ठीक है? चलो याद रखिए इसी को। तो इसी को हटाया गया, रीजन क्या हटाया गया? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। 44 संविधान जो 1978 क्यों हटाया गया? सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूं मैं, जब सिर्फ 44 संविधान जो 1978 में मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, इससे पहले कोई भारत कांग्रेस का प्रभाव था। जैसे ही मोरारजी देसाई के द्वारा कोई काम करने की कोशिश की जाती थी तो इनके काम को रोकने का प्रयास है वो कर दिया जाता था सामने वाली पार्टी का। सामने वाली पार्टी कांग्रेस, जैसे मान लो मोरारजी देसाई को मैं रोक लगाऊंगा, पता नहीं त्रिपुरा में बीच में चार कांग्रेसी को जमीन आ गया, नहीं आ रहा है इस तरह से। याद रखिएगा। ठीक है? वो ये लिखना पड़ा, इसी बात होता है कि अगर किसी दादा की जमीन है तो उस जमीन को जो सरकार को नहीं दे सकती है, खरीदी जमीन सरकार को नहीं दे सकती अपने काम के लिए, बदले में उसको मुआवजा दिया जाएगा। और वो मुआवजा अगर सरकार चाहे तो ना भी दे, फिर इसलिए क्योंकि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसको मुआवजे की जरूरत है। सरकार ये प्रूव कर देगी कि इसकी जरूरत है, उद्देश्य होता है। तो जनता देखिए, हम जनता देखिए, कांग्रेस कांग्रेस नहीं करती। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ो। चलो ये चीज हो जाती है आपकी आर्टिकल 31 के बारे में। नाउ वी कम टू आर्टिकल 32, नाउ वी कम टू आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो होती है ये है आपकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की शक्ति। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की शक्ति, मौलिक अधिकारों की रक्षा की शक्ति, रक्षा की शक्ति, मौलिक अधिकारों की रक्षा की शक्ति, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? सुन कर मैं आपको रिकॉर्ड देखता हूं, आपको लाइव बोलने के लिए आया। सुनो टाइटल आपका साइड से आपका अभी हमने किया, योगेश आपका भी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? हमारे अधिकार की रक्षा करता है राइट्स। अब ये क्या चीज है? राइट बोलते हैं राइट, राइट बोलते हैं। ठीक है? लेकिन एक्चुअल मीनिंग समझिए। नाउ वी अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ राइट। राइट का एक्चुअल मीनिंग समझते हैं। राइट एक्चुअल मीनिंग समझने का अब देखते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं। राइट एक्चुअल मीनिंग समझते हैं। तो ये स्टार्ट कीजिए, तो ये स्टार्ट कीजिए। लेकिन हम हमारे संविधान में क्या होती है? राइट एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है, एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, कानूनी दस्तावेज। जब जब मौलिक अधिकारों में संकुचन किया जाता है, जब मौलिक अधिकारों में संकुचन किया जाता है, मौलिक अधिकारों में संकुचन किया जाता है, संकुचन किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है, रिट जारी करके मौलिक अधिकार को बहाल किया जाता है, रिट जारी करके मौलिक अधिकार को बहाल किया जाता है। ये करके ये तेरे करके, ठीक है? मौलिक अधिकार को बहाल किया जाता है, बहाल किया जाता है, मौलिक अधिकार को बहाल किया जाता है, मौलिक अधिकार को बहाल किया जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है? दिस इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आर्टिकल 224 में लिखा हुआ है कि रिट हाई कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है? जारी कर सकता है। अब सीधी बात आती है सबसे पहला पॉइंट, टाइप ऑफ रिट्स। टाइप ऑफ रिट्स आता है रिट के प्रकार, रिट के प्रकार। सबसे पहले है आपका हीबस कॉर्पस, हीबस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है क्यू वारंटो, क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तीसरी है रिट ऑफ सैरिटोरली, सैरिटोरली, मैंडेमस प्रोहिबिशन, मैंडेमस प्रोहिबिशन एंड प्रोहिबिशन, मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन। रिट ऑफ सैरिटोरली बोलते हैं उत्प्रेषण, मैंडेमस बोलते हैं परमादेश, प्रोहिबिशन को बोलते हैं प्रतिषेध, प्रतिषेध। नोट कीजिए। सब दो आर्टिकल ऐसे ध्यान दो भाई, ये हाई कोर्ट के द्वारा रिट है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट है। आदिल हैप्पी न्यू ईयर आपको बहुत बहुत। ठीक है? बहुत बहुत आपको। ठीक है? क्लिक होगा। ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अधिकार की रिट्स होती हैं। बात को ध्यान से समझो, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ इनके बारे में, कल आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है? क्योंकि अभी समय कम बचा हुआ है, मैं एक रिट लिखवाऊंगा तो ले लीजिए, लिखना शुरू करें। हीबस कॉर्पस में क्या होता है? जब किसी पहले रिट बोल रहा हूं, मेरी कोशिश करो। जब किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब किसी सरकारी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में यदि ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अथवा हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है और उससे पूछा जाता है कि भाई उस व्यक्ति को लेके आओ, यहाँ पर इसको गिरफ्तार किया है और कारण बताओ तुमने इसे क्यों गिरफ्तार किया है। समझ गए? अगर वो सरकारी अधिकारी बता देगा कि मैंने इसे गिरफ्तार किया है तो सीधी सी बात है, वो गिरफ्तार करेगा। लेकिन अगर उसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया होगा तो सरकारी अधिकारी के ऊपर गाज गिर जाएगी और उसका सिस्टम है, खेल खत्म, पैसा लगी बात नहीं। अधिकार परीक्षा, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सरकारी पद को हासिल कर ले और ये बात सरकार को पता चल जाए तो सरकार उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा नाम की रिट जारी करती है, जिसमें उससे पूछा जाता है कि तुम किस अधिकार से इस पद पर आसीन हो, क्या आप में इतनी क्षमताएं हैं उस पद पर आसीन हो। और अगर बात सच पाई गई कि वो उस पद के लायक नहीं है, लेकिन गलत तरीके से, अवैध तरीके से धंधा करके उस पद पर बैठा है सरकारी पद पर, उसकी सीट रेस्ट कर दी जाती है। ये पॉलिटिक्स में होता है। अगर पॉलिटिक्स में गलत तरीके से उसके खिलाफ क्यों जारी करती है। रिट ऑफ सैरिटोरल उत्प्रेषण। ये नीचे जो तीन रिट है बच्चे, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इन आपस में से रिलेटेड है। तो उत्प्रेषण जो रिट है वो कब जारी करती है? जब कोई मुकदमा है, जब कोई मुकदमा है जो बहुत लंबे समय तक किसी निचली अदालत में चला होगा, रिजल्ट नहीं करता, तो ऊंची वाली अदालत होती है। यहाँ है बहुत लोगों को नीचे अदालत, ऊंची अदालत कौन सी है? तो सीधी बात है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो ऊंची अदालत जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट से। ठीक है? तो उत्प्रेषण जो रिट जारी की जाती है इसमें हाई कोर्ट में लागू होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाता है। उसका दौरान पर आदेश ये भी कोर्ट के लिए नहीं, और व्यक्ति के लिए है। मान के चलो कि कोई सरकारी अधिकारी आपका काम करने से मना कर रहा है, किसी
की वजह से। जब आपकी लड़ाई आप 2 घूम से दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, उसी के साथ चलिए 2 घूम से और 2 घूम से खाने के बाद वो बंदा जाता है, अब उन्हें करानी है, चरित्र प्रमाण पत्र की जो है कंप्लीशन करानी है। अब चरित्र प्रमाण पत्र तभी कंफर्म हो पाएगा जब इंस्पेक्टर उसको साइन करेगा, आपके यहाँ मान लीजिए उसको नहीं है, उसको नहीं है, वो इंस्पेक्टर करेगा, तो वो वहाँ पे वेरीफाई करेगा, वो कहेगा नहीं तुमने 2 घूम से मारा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी स्थिति में आप मेंटल से जारी कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए तुम्हारा काम है ये काम करना, कारण जैसे मत निकालो, काम करके दो, ठीक है, उस प्रकार से काम किया जाता है। आगे प्रोहिबिशन क्या होता है, जब एक छोटा अदालत अपने अधिकार से बाहर जाकर काम करने की कोशिश करती है, तब उसी अदालत के पास उसको बोला जाएगा कि अरे भाई ऐसे करना है, ठीक है, तो ये आपका काम है प्रोहिबिशन का। तो इसलिए जो है आपको रिफॉर्म मिल जाएगा, आज इतना ही, बाकी आप कल को बता सकते हैं फटाफट से। क्लियर होगा? सर आधे पैसे की जॉब लगाइए, अप्रूव कर दीजिए, उसको जॉब से हटा दिया जाएगा, ठीक है? आधे पैसे की जॉब लगाइए, अप्रूव कर दीजिए, उसको उसके बाद से हटा दिया जाएगा। इकोनॉमिक्स क्लास जो है, क्यों नहीं हुई भाई, इकोनॉमिक्स क्लास जो सुबह वाली जो क्लास मेरी सुबह मेरी शाम को करा दिया, ठीक है? चलो। जी हाँ भाई, सुनिए, बिल्कुल। लोग बात करेंगे आपसे, सामने सोचिए भैया, आपसे बात एक बार से आप बात की